आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। वज़ीर दाखिला जनाब मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफ़ैन रहमतुल्लाह अलैह नामपल्ली में कमान के तामीराती काम का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर जनाब मोहम्मद मसीउल्लाह खान चेयरमैन वक्फ बोर्ड और जनाब एस ख्वाजा मोइनुद्दीन CEO दीगर मौजूद थे। ये कमान 17,50,000 रुपये की रकम से तामीर की जा रही है। इसका काम 2 माह के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस तकरीब में मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक एजाज़ी चेयरमैन TSMFC, तारिक अंसारी चेयरमैन रियासती अक़लियती कमीशन, मुअज़्ज़िज़ बोर्ड के अबुल फ़तह बंदगी बादशाह क़ादरी और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन और अहदेदारान भी मौजूद थे। ख़ास तौर से यहाँ के इमाम साहब ने तेलंगाना स्टेट की तरक्की और हमारे ऑनरेबल CM साहब की हयात और तंदुरुस्ती और हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव के लिए और ख़ास तौर से कविता मैडम के लिए अल्लाह तमाम आफतों से पाक रखे। और हमारी स्टेट जिस तरह तरक्की कर रही है उसमें आपकी मदद की ज़रूरत है। आप अल्लाह से दुआ कीजिए। हम लोगों ने दरगाह शरीफ पर हाजिर दी और ख़ास तौर से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ साहब, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी साहब और वक्फ बोर्ड के मेंबर बंदगी पाशा साहब और बहुत से हमारे साथी यहाँ मौजूद है। और बदर भाई हमारे TRS के सीनियर लीडर और काफ़ी TRS के कायदे यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर ख़ास तौर से मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, मसीउल्लाह खान साहब का, कि 20 लाख रुपए की रकम से यहाँ आज कमान बनाई जा रही है जिसका आज फाउंडेशन डाला गया है। यकीनन यह दरगाह हमारे लिए बड़ी अजमत की दरगाह है। हमारे CM साहब भी यहाँ पर तेलंगाना बनने से पहले मन्नत की थी, यहाँ पर हाजिरी दी थी, कहा था कि तेलंगाना हासिल हो और TRS पार्टी को इख्तियार आए ताकि बहुत अच्छे से अच्छा इस स्टेट को डेवलप कर सके। आज सारे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट तरक्की कर रही है वो तेलंगाना स्टेट है। और जो गंगा जमुना तहजीब है, आज हिंदुस्तान के हालात बहुत ख़राब है। ऐसे हालात में इस तेलंगाना स्टेट में जो भाईचारगी है, नंबर 1 स्टेट की तरह हिंदू मुस्लिम भाईचारगी प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। और हमारी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल कर रही है। ख़ास तौर से दरगाह शरीफ पर हम तमाम लोगों ने गिड़ाकर दुआ की। आप वली है, आप अल्लाह के नेक बंदे हैं। यूसुफ़ैन शरीफ साहब, आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि आने वाले वक्त में भी हमारी साबिक़ा में TRS पार्टी थी, उसका मकसद एक था तेलंगाना हासिल करना। इक़्तिदार पे आने के बाद जब तेलंगाना की तरक्की देखकर सारे हिंदुस्तान के अवाम ने हमारे KCR साहब से गुजारिश की कि आप अपनी पार्टी सिर्फ तेलंगाना के हाथ मत रखिए, अदर तमाम स्टेट में इसे फैलाइए। इसलिए उसका नाम बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति रखी गई। अल्लाह से दुआ करते हैं और ख़ास तौर से यूसुफ़ैन शरीफन दरगाह पर हाजिर होकर हम उनसे गुजारिश करते हैं, आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह से दुआ कीजिए हमारी पार्टी की कामयाबी के लिए। शमशाबाद के इलाके सुल्तानपल्ली के पास सरुनगर की रहने वाली खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। RGI एयरपोर्ट पुलिस इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने बताया कि मकतूला 30 साला के अप्सरा पेशे खानगी मुलाजिमा साकिन सरुनगर अपने दोस्त 36 साला वेंकट सूर्या साई कृष्णा पेशे मकान कॉन्ट्रैक्टर व पुजारी साकिन सरुनगर बतारीख 4 जून को खातून को कार में सरुनगर से शमशाबाद के सुल्तानपल्ली लाया और वहां खातून के सर पर वजनी पत्थर डालकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसके बाद नाश को कवर में डालकर सरुनगर के MRO ऑफिस के करीब मेनहोल में डाल दिया। मुलजिम ने कत्ल की साजिश छुपाने शमशाबाद पुलिस स्टेशन पहुंचा और खातून शमशाबाद बस स्टैंड के पास से लापता हो जाने की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने CCTV कैमरों की मुकम्मल जांच के बाद मुलजिम कातिल साई कृष्णा से पूछताछ की, जिस पर इसने कत्ल का एतराफ़ कर लिया और बताया कि खातून की जानिब से शादी के लिए बार बार इसरार किया जा रहा था। मुलजिम शादीशुदा और 2 बच्चों का बाप है। इसने अपने नाजायज़ ताल्लुकात छुपाने खातून का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाश को सरुनगर से बरामद करते हुए कातिल साई कृष्णा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। నమస్కారం. ఇందు ఈ నెల జూన్ 5వ తేదీన అయ్యగారి వెంకట సూర్య సాయి కృష్ణ అనే ఒక వ్యక్తి ఇంకొక లేడీతో వచ్చి RGI పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేయడం జరిగింది. అది విమెన్ మిస్సింగ్. సో ఆయన కంప్లైంట్లో మనం కంటెంట్స్ చూసినట్టయితే కురుగంటి అప్సర
అని ఒక లేడీ మిస్ అయిందని చెప్పి అతను ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ కురుగంటి అప్సరా కూడా సరూర్ నగర్ ఏరియాలోనే ఉంటుంది. ఈ కంప్లైనెంట్ అయ్యగారి వెంకట సూర్య సాయి కృష్ణ కూడా ఈ సరూర్ నగర్లోని స్ట్రీట్ నెంబర్ 9లో ఉంటుంది. సో ఇతను ఒక లేడీ ఇద్దరు వచ్చేసి మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆ వచ్చిన లేడీ కూడా ఈ కంప్లైనెంట్ తన తమ్ముడు వరుస అవుతాడని కూడా చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ కంప్లైనెంట్ లో కురుగంటి అప్సరా అనే ఒక ఆవిడని తను టూర్ వెళ్తుంది శంషాబాద్ నుంచి, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ కారులో శంషాబాద్కి వస్తారు. ఆ కారులో ఈమె కూడా ఎక్కి భద్రాచలం వెళ్తుందని చెప్పారని చెప్పేసి ఈమెను ఇక్కడికి శంషాబాద్కి తీసుకొచ్చి మూడో తేదీన జూన్ 3వ తేదీన అరౌండ్ నైట్ 10 o'clock సమయంలో ఈమెను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వెహికల్ ఎక్కించాం మేము. ఎక్కించిన తర్వాత నెక్స్ట్ రోజు అంటే జూన్ 4వ తేదీన మేము ఫోన్ చేస్తే రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. సో ఈమె మిస్సింగ్ ఉంది అని చెప్పేసి ఒక కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఈ కంప్లైంట్ మేము విమెన్ మిస్సింగ్ హెడ్ కింద ఒక కేసు రిజిస్టర్ కూడా చేయడం జరిగింది. నివసించే అపార్ట్మెంట్ సరూర్ నగర్లో వెహికల్ పార్క్ చేయడం జరిగింది. తర్వాత అతను 5th వచ్చేసి అరౌండ్ మార్నింగ్ వీళ్ళు వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో మనకు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. 5th ఈ మిస్సింగ్ కేసు మనం రిజిస్టర్ చేయడం జరిగింది. సో 5th మార్నింగ్ ఈ మిస్సింగ్ కేసు విమెన్ మిస్సింగ్ కేసు రిజిస్టర్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ అతను ఇంటికి వెళ్ళి చూస్తే కొద్దిగా కార్ దగ్గర ఈ ఈగలు రావడము అంత లోపల బాడీ అట్లే ఉంది కాబట్టి స్మెల్ వస్తుందని చెప్పేసి ఆ వెహికల్లో అట్నే ఆ బాడీని తీసుకొని పోయి ఈ సరూర్ నగర్ దగ్గర ఎస్ఆర్ఓ ఆఫీస్ బ్యాక్ సైడ్ ఒక మ్యాన్ హోల్ ఉంటుంది. ఆ మ్యాన్ హోల్ లో ఈ బాడీని డంప్ చేస్తారు. जैसा कि आपने देखा नाजरीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाजत।